ये आपके जो आपने 4-5-6 काम जो है एक काम सारे डिपार्टमेंटों को दिया है, ये 100% होगा ही होगा। तो हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। हमें गवर्नमेंट यहाँ कहेगी हम दिन रात काम करेंगे लोगों की सेवा करने के लिए। जहां हमें बुलाया जाएगा, हमें लोगों ने चुना ही सेवा करने के लिए, लेकिन जब होना ही कुछ नहीं है तो फिर उस चीज का फायदा क्या है? मैं पिछले 15 मिनट में यहाँ 15 मिनट से यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लोगों के लिए। मुझे अगर दर्द हो रहा है तो अपने लोगों के लिए हो रहा है कि मैं उनका कुछ नहीं कर पाया, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। और एक मैं नहीं हूं ये कि मैं अकेला सरपंच हूं कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही, सारे सरपंचों का यही हाल। और जब स्टेज पे कोई बात करनी होती है तो हमारे जो एलडी साहब हैं या हमारे बाकी कोई लीडर जब भी आते हैं वो कहते हैं जो है सब पंचायतों के पास है, पंचायतों के सिवाय तो हमारे पास है ही कुछ नहीं। क्या है पंचायतों के पास? वो भी बता देती है भाई हमें है क्या हमारे पास। जब मैं एक पोल नहीं ले सकता, एक बाल मुझे लेने के लिए आज जय साहब आए नहीं, मैंने 4 बार अपनी पॉकेट से खरीद के बाल यहां डलवाए हैं पीएचई के। एक बाल लेने के लिए मुझे 10 बार पीएचई ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? क्या है मेरे पास? सर आप बोलिए, ये बैठे पीडीडी से आए मेरे रिप्रेजेंटेटिव, आप इनको कहिए मुझे 4 सप्लाई खराब चाहिए, अभी टूटी हुई है यहाँ, बहुत बुरी हालत। ट्रांसफार्मरों की हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पीडीडी का इतनी बुरी हालत में है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। वो हर तीसरे दिन चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चलते हैं। हम ये नहीं कि उसको उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इंप्रूव कर ले ताकि वो जले ना, वो लॉस हमारा बच जाएगा। हम उनको बार बार जलाएंगे, बार बार रिप्लेस करेंगे, लेकिन उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव नहीं करेंगे। मुझे समझ नहीं आती वो प्लानिंग वाले कौन लोग हैं, वो किस तरह की प्लानिंग करते हैं। आप एक ट्रांसफार्मर, आपको पता है ये तार टूटने से इसको शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये डैमेज हो गई, वो वापस उसी शॉर्ट सर्किट से डैमेज होगा, उसको लगा दिया जाएगा, लेकिन वो डैमेज रोकने के लिए आप कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लेंगे। रोड टूट जाएगा, उसके ऊपर आके पैच लगा दिया जाएगा, लेकिन वो टूटा क्यों? वहां पानी है, पानी जमा होता है, पानी निकालने का कोई तरीका नहीं निकाला जाएगा। सिर्फ मेरे पास अगर मुझे यहां मिलता है कोई तो एग्रीकल्चर के लोग और ये बेचारे आंगनबाड़ी वर्कर्स, इनके सिवाय कोई नहीं। यहाँ पे पीएचई वाले हैं, वो लोकल लड़के जो काम करते हैं वो अपने एफर्ट्स में बेचारे चलते रहते हैं, जितना उनसे हो पाता वो करते हैं। जब जो उनके हाथ से जब निकल जाता तो वो आ जाके वो कहां थी, किसको बताना थी? सरपंच को। अगर वो जई को बोलते हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। मैं गुलशन संग्राल बड़ी ब्राह्मण से। जिस तरह से जेके ड्यूटी में हर पंचायत में बैक टू विलेज के जो प्रोग्राम हैं वो अलग अलग पंचायतों में चलाए जा रहे हैं, उसी के चलते आज बैक टू विलेज 4 का जो प्रोग्राम आज यहाँ पर 28 अक्टूबर यानी कि आज के दिन से लेकर 3 नवंबर तक जो है चलाए जाएंगे। मैं इस वक्त मीन सरकार पंचायत में हूँ, जहाँ पर आज बैक टू विलेज 4 का प्रोग्राम जो रखा गया था। क्या कुछ कहना है बैक टू विलेज 4 को लेकर? हमारे साथ सरपंच हैं भारत भूषण जी, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी सरपंच साहब बताइए, जिस तरह से आज बैक टू विलेज 4 का जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया, क्या कुछ मांगे आपने रखी, जो समस्या है आपकी उनके ऊपर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, इस बार जो बैक टू विलेज 4 है इसमें हमने कोई मांग किसी के सामने नहीं रखी है। लिहाजा जो हमारे प्रिजाइडिंग अफसर यहाँ पे जो आए हैं उनको मैंने बस इतनी ही अपील की है कि एडमिनिस्ट्रेशन से आप हमारी बस इतनी सी बेनती पहुंचा दीजिए, उनको कहिए कि ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है ये बिल्कुल बेफजूल बेमायनी प्रोग्राम है, आप इसको बंद कर दीजिए। इसको करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें किसी की कोई समस्या आज दिन तक हल हुई नहीं। और जितनी उम्मीद से लोगों ने पिछले 3 प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और जितनी उम्मीद के साथ उन्होंने अपने काम वहाँ पे गिनाए और रखवाए, और मैं बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उनमें से कोई एक भी नहीं हुआ। जिस तरह से आज यहाँ पर जो ब्लैक टू विलेज का प्रोग्राम रखा गया, यहाँ की जनता हमें नहीं यहाँ पर दिखी, उसमें उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, उसका यही कारण है कि लोग अब उब चुके हैं।
लोग अब थक चुके हैं, लोगों को पता है वहां जाने से कुछ नहीं मिलने वाला। वहां जाएंगे हम लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे, वही टाइम जो है 2 घंटे हम अपना कहीं किसी काम में लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ आके काम लिखवाने से तो काम नहीं होने वाले ना। काम तब होंगे जब एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहती नहीं कि लोगों के काम हो। ये बैक टू विलेज क्यों कर रही है, इसका मुझे भी कोई अंदाजा नहीं। मेरी नज़र में तो ये जो है टैक्स पेयर्स की मनी को वेस्ट किया जा रहा है। इस पैसे को आप बचाइए, लोगों के भले के लिए किसी अच्छी स्कीम में लगाइए इस पैसे को। जिस तरह से पहले 3 बैक टू विलेज हुए हैं, उसमें जो समस्याएं थी आपकी पंचायत में, वो अभी तक पूरी नहीं की गई। कोई समस्या, किसी समस्या का हल नहीं है। देखिए, बेसिक समस्याएं होती हैं जो जीने के लिए आपको 2-3 चीज़ें जो हैं वो बेसिक नीड्स हैं लाइफ की। पानी है, बिजली है और सड़क है। तो पानी बिजली की हालत जो है वो आप सुन चुके हैं, यहाँ अंदर बैठे थे आपने भी सुना। और इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ डिपार्टमेंट के पास कोई पैसा नहीं है। इनके पास बाल रिप्लेस करने के लिए पीएचई के पास पैसे नहीं हैं, एक खंभा लगाने के लिए पीडीडी के पास पैसे नहीं हैं। तो फिर किस बैक टू विलेज या किस डेवलपमेंट, किस तरक्की की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ 1.5 महीना पानी नहीं मिलता लोगों को। मैं एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, तीसरे दफ्तर, इनको एक एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन, तीसरी एप्लीकेशन, मेरा टाइम सारा इसी में चला जाता है, इनको लिखने में ही। रिटर्न देने के बावजूद भी एक्शन जब नहीं होता है तो फिर आप किससे क्या उम्मीद करेंगे। हमने देखा कि जो यहाँ पर कंसर्न डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पर नहीं है, कहीं और से लोकेशन से उठाकर यहाँ पर आज लगाए गए हैं। क्या कहना है उस पर आपका? देखिए, अगर वो लोकल जहाँ पे आते हैं तो जिस तरह के सवाल यहाँ हम मेरे पंच साहिबान कर रहे थे, जहाँ बाकी जो मेरे गांव के लोग जहाँ मौजूद तो जनरली उनको पता नहीं होगा। उनको अब जो बाहर से आए हैं उनको पता नहीं है, जो लोकल हैं उनको सारा पता है। अब उनको यहाँ जवाब उनके पास कोई था नहीं, इसलिए ये बड़ा एक डेलिब्रेट स्मार्ट प्ले होता है कि आप यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का फील्ड स्टाफ उठा के किसी दूसरे इलाके में भेज दीजिए और वहाँ का जो स्टाफ उठा के यहाँ भेज दीजिए, ताकि जब वो कोई उनसे सवाल पूछा जाए, उसका जवाब मांगा जाए, वो कहें जनाब हमें तो पता नहीं, मैं तो बाहर से आया। कहीं ना कहीं लगता है कि ये सिर्फ बैक टू विलेज खाना पूर्ति के लिए किया जाए। ये बिल्कुल महज खाना पूर्ति है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि ये जो टैक्स पेयर्स का पैसा है ना जनाब, ये लोगों का पैसा है। ये आपने अपने घर से नहीं लाया, इसको बचा के रखिए, ये लोगों की भलाई के लिए खर्च कीजिए, ऐसे कामों के लिए नहीं बना ये पैसा। क्या अपील है अभी प्रशासन से आपकी? मेरी देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने बैक टू विलेज करने हैं, सही मायने में करने हैं, तो कम से कम जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आते हैं, मैं नहीं कहता आप उनको पैसे दे के भेजिए, लेकिन उनको इतना एम्पावर करके भेजिए कि उनको कहिए कि आप जाइए, लोगों की समस्याएं सुनिए। और कम से कम जो पीआरआईज के लाइन डिपार्टमेंट हैं, मेरे पास 24 के करीब लाइन डिपार्टमेंट हैं हमारे, शायद अभी कुछ और भी ऐड हुए हैं उसमें, तो उन डिपार्टमेंट्स के कम से कम एक काम आप आइडेंटिफाई करके लाइए जो जेन्युइन है। ठीक है, उसमें पीआरआई का एक रेजोल्यूशन आप ले लीजिए, लोकल लोगों का रेजोल्यूशन ले लीजिए, ठीक है, और वो काम कम से कम वो काम तो कीजिए, तब उसका फायदा है बैक टू विलेज का। अदरवाइज आप आएंगे यहाँ बातें हमें सुनाएंगे, हमारी ऑफिसर साहबान का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, वो अपना ऑफिस छोड़ के आए हैं, जो उनका रूटीन का काम है वो भी सफर हो रहा है वहाँ पे। कितने सारे ऑफिसर्स इस टाइम पे बाहर हैं, इनका टीए डीए कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर, तो ये मत कीजिए। ये टैक्स पेयर्स की जो पैसा है, लोगों का जो पैसा है, उसकी नाजायज खर्ची है, इसको बंद कर दीजिए प्लीज। साथ मीन सरकार पंचायत के पंचिस भी हैं कुछ यहाँ पर, उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना है उनका यहाँ पर। जी सर बताएं, जिस तरह से आज बैक टू विलेज का प्रोग्राम रखा गया, क्या कुछ कहना है? हमारे सरपंच साहब ने तो बताया है आपको, हम भी सेम वही चीज़ें बताना चाहते हैं कि जो महकमे के बंदे यहाँ आए हैं, वो कहीं जो प्रमंडल से उठा के आदमी इधर भेजा, उसको क्या बताएंगे हम, और वो हमारी समस्या क्या सुनेगा। फिर अब पूछेंगे किसको बताया, तो उसको कहाँ ढूंढना है। जहाँ का बंदा इधर से रिलेटेड जो बंदा है और इधर का नज़दीकी आदमी आता है, कुछ सुनता है और उसको पूछते भी। नंबर 2 बार हमने 3 बार पहले किया है, कितने काम हमने जो लिखवाए हैं उनमें से 1% काम नहीं हुआ है। तो ये फजूल का टाइम है, लोगों को दिहाड़ी खाली बिजी करना है, अंगेज करके रख दो, आओ बैठो को इधर जाके 2-3 घंटे 4 घंटे। तो ये हम प्रशासन से अपील करते हैं, ये ऐसा सिस्टम जो है ये बंद करना ही अच्छा है, इसको बंद कर दें। लोगों को ज़्यादा अंगेज करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें काम तो कोई होना ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। पहले 3 बैक टू विलेज हुए, 1% काम नहीं हुआ है। हमारी महीन सरकार में, खासकर अब सरोवर अड्डे में, हम और नीचे तक हमारी पंचायत है, कहीं भी देखो आप अनदेखी है प्रशासन की, खाली लोगों को अंगेज करना है। कि सन 65 की बिजली की तारें लगी हैं, हम AWD साहब के पास जाते हैं, उनको बोल रहे हैं कि तार, मतलब हमारे पास पैसे ही नहीं है। खंबे हैं पूरे तकरीबन
20-20 बार हम गए हैं, एप्लीकेशनें दे दे के थक चुके हैं कि हमारे को 5 खंभे चाहिए हमारे। ये पहले क्या था, दूर दूर घर होते थे, आज से 60 साल पहले। अभी पॉपुलेशन बढ़ी है, लोगों की समस्या अगर नहीं हल होनी है तो बैक टू विलेज करने का फायदा क्या है? इसमें लोगों को जमा करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी यही अपील है कि ये सिस्टम बंद ही करना अच्छा है। अगर काम नहीं करने हैं तो फजूल में आना भी ठीक नहीं समझते हैं लोग। आज हमारा सरकार की तरफ से बैक टू विलेज 4 का स्टार्ट हुआ था। ये हमारा पंचायत में आज फर्स्ट डे है। ये आज और कल 2 दिन चलेगा। तो आज हम सरपंच साहब के साथ और यहाँ पर बाकी जो लोग हैं हमारे डिपार्टमेंट के, बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी आए थे, जिनकी वजह से हमने सब कुछ एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स थी वो शेयर की। और जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर इस पंचायत में हैं, जहाँ कुछ कोई काम हो सकता है, जहाँ पर कोई चीज़ हम देख सकते हैं कि इस बैक टू विलेज 4 के माध्यम से हम लोगों की जो सेवा कर सकें, उसके लिए हम 1-2 दिन में जो भी हमारे से हो सकेगा हम करेंगे। और आगे एडमिनिस्ट्रेशन को हम, इसका यही मेन मकसद होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रास रूट लेवल से एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, ताकि वो प्रॉब्लम्स हम ठीक कर सकें। तो यही है, आज थोड़ा सा हमने इंटरेक्शन किया। तो आज और कल दोनों 2 दिन हमारा, कल भी रहेगा, कल का दिन भी रहेगा। तो इस इंटरेक्शन में हमारा यही है कि लोगों की क्या कौन कौन सी परेशानियां हैं, चाहे वो पानी के रिलेटेड है, बिजली के रिलेटेड है, रोड्स के रिलेटेड है, या कोई बच्चों की स्कूल के रिलेटेड है, या कोई और बाकी कोई चीज़ों के रिलेटेड है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसमें हैं। वो हमने उनसे भी सजेशन ली, उनसे भी हमने राय ली कि कैसे क्या करना चाहिए। तो हमने कंपाइल कर रहे हैं। आज और कल डाटा कंपाइल करने के बाद फिर हम इसमें देखेंगे कि हम आगे एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे। तो और हमारे सरपंच साहब के साथ भी हम इन ट्यून में रहकर कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर जो मेन जो बेसिक ग्रास रूट लेवल मसले हैं वो हम हमारी वजह से जो कुछ अगर सुलझ जाएं तो हमें बड़ी खुशी होगी। और यही है कि सरकार का भी यही है इसमें कि जो भी नीचे लेवल पे, जो नीचे तबके पे कोई भी गांव या कोई भी कस्बा या कोई भी ऐसा टाउन है जहां पर ड्रेन थ्योरी की वजह से हमारी कोई चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, ऊपर से कोई चीज़ नीचे नहीं आ रही है, तो वो हम हर जगह, ताकि हर कस्बा, हर शहर फ्लोरिश करे और उसमें कोई भी जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो। जिस तरह से आज बैक टू विलेज 4 में पंचायत मीन सरकार में जनता जहाँ पर नहीं दिखाई गई, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जनता आई थी, ऐसी बात नहीं जनता नहीं आई थी। वो थोड़ी सी मैंने सरपंच साहब से भी बात की उस बारे में। हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी आए थे। तो आज पहला दिन था, तो थोड़ा सा वो हो सकता है कल वो आप आ जाएं। तो बाकी थोड़ी सी उनकी रिजेंटमेंट भी थी, वो भी हमने देखी, सरपंच साहब ने बोली। तो हम एड्रेस करेंगे उसके इश्यूज़ को और हाईलाइट करेंगे मैडम को, डीसी मैडम को भी, आगे एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि जो रिजेंटमेंट है ये एक बट नेचुरल सी बात है। अगर हमसे कोई चीज़ नहीं होती है तो ये उसी की वजह से जनता की थोड़ी सी रिजेंटमेंट है। तो हमारी यही कोशिश है कि जो बैक टू विलेज 1, 2, 3 में जो चीज़ें नहीं हुई हैं वो 4 में हम इनकॉर्पोरेट करें। और अगले वाला जो बैक टू विलेज आएगा उससे पहले जो सारे काम है जो 1, 2, 3 बैक टू विलेज के 1, 2, 3 के है, वो सारे हम पूरे करें और फिर होपफुली सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये थे हमारे साथ पंचायत मीन सरकार के सरपंच और पंचिस, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बैक टू विलेज जो प्रोग्राम लोगों की समस्या के लिए चलाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो समस्या है वो सुनी नहीं जा रही है, उनका कोई हल नहीं किया जा रहा। और सरपंच भारत भूषण का साफ तौर पर कहना है कि ये जो बैक टू विलेज है इसको बंद ही किया जाए, ना कि इसको आगे बढ़ावा दिया जाए। तो देखते रहिए और सूची के साथ दैनिक स्टेट समाचार। नमस्कार।